हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को लेबरनम टॉक नामक कविता है जो टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है उसके एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। उसका आपको लाइन टू वाइज हर लाइन का आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये कविता जो है टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। ये फर्स्ट ईयर जो नया सिलेबस आया है उसकी कविता है ये। और इसके पहले एक कविता थी फोटोग्राफ, उसको मैंने उसका वीडियो भेजा था आपको। और ये जो कविता है टेड ह्यूज के द्वारा लिखी। टेड ह्यूज जो होते एक फेमस ट्रांसलेटर हैं जो कि जिनका जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ था। और इन्होंने बच्चों से संबंधित किताबें बहुत सारी लिखी हैं, बच्चों की पत्रिकाएं लिखी हैं बच्चों के लिए। और इन्होंने इस कविता को भी लेबरनम टॉप नामक जो कविता है एक प्रकृति चित्रण किया हुआ है। प्रकृति चित्रण का मतलब होता है प्रकृति के बारे में। इसमें एक वृक्ष है लेबरनम, जिसका हिंदी में कहते हैं उसे हम अमलतास का पेड़ कहते हैं। तो उसी के बारे में बताया है कि कैसे वो एकदम से शांत रहता है हमेशा। सितंबर के महीने में पतझड़ का समय उसकी पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाती हैं, फूल झड़ जाते हैं और उसमें जो बीज होते हैं सीड्स वो भी झड़ जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन जब उसी वृक्ष पर एक पक्षी है जिसका नाम है गोल्ड फिंच, जब वो आता है अपने बच्चों को दाना चुगाने तो पूरा पेड़ फिर से उसी तरह से शोरगुल युक्त हो जाता है, पेड़ में हलचल बढ़ जाती है। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको आप ध्यान से देखिए बिल्कुल, और एक एक लाइन का अर्थ देखिए। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, यानी जो लेबरनम है यानी अमलतास का जो ऊपर का हिस्सा है, शिखर है, वो बिल्कुल क्या है, साइलेंट है यानी शांत है। यानी पेड़ की जो ऊपरी शाखा है, पूरा ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल शांत है। इस क्वाइट साइलेंट और बहुत अधिक स्थिर है, यानी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना तो उसमें कोई शोर है ना कहीं कुछ हो रहा है, बिल्कुल शांत माहौल बना हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो, इन द आफ्टरनून येलो यानी ए सितंबर सनलाइट, यानी सितंबर के महीने में तीसरे पहर में, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद का समय, कह रहा है कि सूरज की पीली रोशनी इस पेड़ पर पड़ रही है, जिस और पतझड़ होने के कारण उसकी कुछ पत्तियां क्या है, एलोइंग हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं। इट सीड्स फॉलन, और उसके बीज जो हैं नीचे ज़मीन पर गिर पड़े हैं यानी झड़ गए हैं। और ये शांति उस समय तक कायम रहती है, मतलब रहती है जब तक एक चिड़िया जो है जिसका नाम गोल्डफिंच है नहीं आती। जैसे ही गोल्डफिंच आ जाती है, विद ए ट्विचरिंग चिरप सडननेस स्टार्लेट एट ए ब्रांचेड, और जैसे ही वो पेड़ पर आती है तो अचानक वो चहचहाने लगती है। तो वहाँ पर चहचहाने से साथ साथ वहाँ पर शोर मचने लगता है, क्योंकि उसके बच्चे भी जान जाते हैं कि उसकी जो माँ है उसके लिए दाने लेकर के आई है। इतना अर्थ क्लियर हो गया होगा कि दोपहर के समय में, सितंबर के महीने में दोपहर के समय जो इसका अमलतास का जो पेड़ है वो बिल्कुल शांत और गंभीर है। उसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, कुछ बीज हैं जो झड़ गए हैं, गिर गए हैं, लेकिन ये शांति जब तक रहती है जब तक उस पर एक गोल्डफिंच नामक पक्षी नहीं आ जाता है। और जैसे ही वो आ जाता है तो उसमें पेड़ में शोरगुल होने लगता है, पेड़ में हलचल होने लगती है। आगे लिखा है देन स्लीक एज ए लिजर्ड, और इसके बाद छिपकली के समान चमक, यानी छिपकली होती है लिजर्ड में छिपकली, स्लीक माने चमक, यानी चमक या चिकनी कह लीजिए, यानी छिपकली के समान चिकनी, एंड अलर्ट और सतर्क, और एबरप्ट यानी कि तेज। छिपकली के समान चिकनी, सतर्क और तेज गति से वो एंटर्स द थिकनेस माने तो झुरमुट का मतलब पेड़ की जो शाखाओं के बीच में बिल्कुल घना होता है, घनापन होता है, उसी में प्रवेश करती है। किसके लिए? क्योंकि उसी में झुरमुट में ही उसके घोंसले हैं उसके बच्चों के। तो वहाँ पर जब जाती है तो तभी क्या होता है, एंड मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग, तो चहचहाने की मशीन चालू हो जाती है, यानी बच्चे चहचहाने लगते हैं, उसके चूजे चहचहाने लगते हैं। टेर ऑफ विंग्स, पंख फड़फड़ाने लगते हैं। ट्रिलिंग्स द होल ट्री, और इसके बाद पूरा जो पेड़ है कांपने लगता है। एंड रोमांचित हो जाता है, थ्रिल्स रोमांचित, यानी पेड़ में हलचल होने लगती है, पेड़ के पत्तियां हिलने लगती हैं और पेड़
में एक तरह से रौनकता आ जाती है या रोमांचित हो जाता है। तो जैसे ही वो छिपकली के समान चिकनी और तेज़ गति से और सतर्क होकर जब वो प्रवेश करती है झुरमुट में, जो घनापन है पेड़ की पत्तियों के बीच में जहाँ उसके चूजे रहते हैं, जैसे ही वो घुसते तो सारे बच्चे उसके चहचहाने लगते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि चहचहाने की मशीन स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, और पंख फड़फड़ाने लगते हैं सारे लोग। तो पेड़ में क्या होता है, हलचल बढ़ जाती है, यानी शोरगुल होने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये क्या है, चिड़िया को क्या कहा गया है, इंजन ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार का इंजन है। इंजन का मतलब होता है पूरी गाड़ी को मेंटेन करने वाला, पूरी गाड़ी को चलाने वाला, यानी परिवार को चलाने वाला वही गोल्डफिश पक्षी है, इसलिए उसको इंजन कहा गया है। सी स्टॉक्स इट फुल, वो अपने मतलब फुल कर देती है अपने बच्चों को, मतलब पेट भर देती है, पूरा दाना जो ला के चुगा देती है, उसका पेट भर जाते हैं उन बच्चों के। देन फ्लड्स आउट, और उसके बाद वो क्या होती है, उड़ जाती है, और उड़ करके फिर वो जाके उसी पेड़ की शाखा में बैठ जाती है जहाँ पर पहले बैठी हुई थी। शोइंग हर बेयर्ड फेस, और किस तरह दिखाते हुए, शो करते हुए, कैसा, बेयर्ड माने होता है धारीदार चेहरा, आइडेंटिटी मास्क, एक पहचान के लिए, यानी पहचान के तौर पे वो अपना धारीदार चेहरा दिखाती है। सी लांचेज, और इस अच्छा हाँ अभी और है। देन विद इरिक, इसके बाद वो अपने अलौकिक या कहा जाए अलौकिक हो गया, और डेलिकेट मतलब अद्भुत। अलौकिक माने होता है अद्भुत, डेलिकेट माने कोमल, विस्लिंग चिरप माने सीटी के समान चहचहाने की आवाज़ निकालने, विस्परिंग फुसफुसाते हुए सीलान सब, और वो उड़ के चली जाती है, कहाँ उड़ के चली जाती है, टूवर्ड्स द इन्फिनिट, यानी अनंत आकाश की ओर, अनंत आकाश की ओर उड़ करके वो चली जाती है। एंड द लेब्रन सबसाइड्स इजिबिलिटी, और इसके बाद फिर से वो जो पेड़ है जो इसमें शांति छाई हुई थी पहले, फिर से वापस उस पेड़ में सुनसान हो जाता है, यानी उसमें शांति छा जाती है। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने लेब्रनम और गोल्डफिंच पक्षी के बारे में बताया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको इसका एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा, लाइन टू लाइन बताया गया है, और आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसका अर्थ। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको नए नए पार्ट और नए नए लेसन्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, उसका एक्सप्लेन हम बताते रहेंगे इसी प्रकार से।